आरएमएस लुसितानिया देखने लायक जहाज था। यह विशाल और भव्य जहाज अपने समय का एक अद्वितीय उदाहरण था, जो समुद्र की लहरों पर राज करता था। एक ब्रिटिश ओशन लाइनर जो लग्जरी और टेक्नोलॉजी का सिंबल था। इसके इंटीरियर्स इतने शानदार थे कि यात्रियों को एक राजमहल का अनुभव होता था, और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड थी कि यह अपने समय से आगे था। 1906 में लॉन्च हुआ, लुसितानिया अपनी स्पीड और एलिगेंस के लिए फेमस था। यह जहाज न केवल तेज था, बल्कि इसकी ग्रेस और डिजाइन ने इसे एक मैरीटाइम मार्वल बना दिया था। अटलांटिक पार करने वाले सबसे तेज जहाज को मिलने वाला ब्लू रिबैंड अवार्ड लुसितानिया के नाम था। यह अवार्ड इस बात का प्रमाण था कि लुसितानिया ने समुद्री यात्रा में एक नया मानदंड स्थापित किया था। किसी को क्या पता था कि समुद्र की ये रानी जल्द ही एक मिस्ट्री के सेंटर में होगी, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। यह ट्रेजेडी और इंट्रीग की कहानी बन जाएगी, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। लुसितानिया सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक ईरा रिप्रेजेंट करता था। यह एक ऐसा युग था जब समुद्री यात्रा एक लग्जरी थी, और लुसितानिया इस लग्जरी का प्रतीक था। प्रोग्रेस का ईरा, ग्रैंड वॉयजेस का ईरा, और दुर्भाग्य से वॉर के किनारे खड़े ईरा का। यह वह समय था जब दुनिया इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ आगे बढ़ रही थी। दुनिया देख रही थी जैसे जैसे यूरोप कॉन्फ्लिक्ट के करीब जा रहा था, और अटलांटिक पार करने वाला लुसितानिया जल्द ही इस क्रॉसफायर में फंसने वाला था। यह जहाज, जो कभी लग्जरी और स्पीड का प्रतीक था, अब एक युद्ध के साए में आ गया था। साल था 1915। यह वह समय था जब दुनिया एक बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। पहला विश्व युद्ध पूरे यूरोप में भड़क रहा था। हर तरफ युद्ध की गूंज थी, और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। पहली मई को लुसितानिया ने न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए निकलने की तैयारी कर ली। यह एक विशाल और भव्य जहाज था, जो अपने समय का सबसे तेज और सुरक्षित माना जाता था। बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद जहाज पर करीब 2000 पैसेंजर्स थे, जिनमें होपफुल इमिग्रेंट्स और थके हुए ट्रैवलर्स का मिक्स था। ये लोग अपने सपनों और उम्मीदों के साथ इस यात्रा पर निकले थे। उनमें कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स भी थे, जो इस जहाज की प्रेस्टीज और दुनिया की इस जर्नी पर नजर को और बढ़ा रहे थे। इनमें कुछ अमीर व्यापारी, कलाकार और राजनेता भी शामिल थे। लुसितानिया ने अपना ट्रांस अटलांटिक वॉयज शुरू कर दिया, जो देखने में एक आम क्रॉसिंग लग रहा था। लेकिन इस यात्रा में कुछ अनदेखे खतरे छिपे हुए थे। हालांकि समुद्र में अनदेखे डेंजर्स छिपे हुए थे। मौसम भी खराब हो सकता था, और समुद्र की लहरें कभी-कभी बहुत उग्र हो जाती थीं। जर्मन सबमरीन्स, जिन्हें यू बोट्स कहा जाता था, पानी में घूम रहे थे, एलाइड शिप्स को निशाना बनाते हुए। ये यू बोट्स बहुत ही खतरनाक और घातक थे। लुसितानिया, हालांकि एक पैसेंजर लाइनर था, इस खतरनाक मैदान में उतर गया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां दुश्मन के हमले का खतरा हमेशा बना रहता था। जहाज पर सवार किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनका सफर इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। वे सभी अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद में थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 7 मई की एक शांत दोपहर अकल्पनीय हुआ। आयरलैंड के तट से दूर एक जर्मन यू बोट U-20 ने लुसितानिया को देख लिया। एक ही टॉर्पीडो ने लाइनर के स्टारबोर्ड साइड को चीर दिया। एक्सप्लोजन ने जहाज में शॉक वेव्स भेज दिए, और पैनिक मच गया। पैसेंजर्स और क्रू लाइफ बोट्स के लिए भागे। एक समय का ग्रैंड वेसल तेजी से डूबने लगा। लुसितानिया सिर्फ 18 मिनट में डूब गया। अपने साइज के जहाज के लिए यह समय बहुत ही कम था। अटलांटिक के ठंडे पानी ने उस मैजेस्टिक लाइनर को निगल लिया, और अपने साथ 1198 लोगों को ले गया, जिनमें आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। इस डिजास्टर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और पूरी दुनिया इस ट्रेजेडी की गंभीरता से जूझ रही थी। लुसितानिया के डूबने पर भारी गुस्सा था, खासकर ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में। सवाल तुरंत उठने लगे, जर्मनी एक पैसेंजर लाइनर पर अटैक क्यों करेगा? क्या यह सिविलियंस के खिलाफ जानबूझकर किया गया वॉर एक्ट था?
थ्योरीज और स्पेकुलेशन फैल गए। इस ट्रेजेडी के इर्द गिर्द मिस्ट्री और बरच गया। कुछ लोग जानबूझकर रची गई साजिश की बात करने लगे। अफवाहें फैल गईं कि लुसितानिया सीक्रेटली म्यूनिशंस ले जा रहा था, जो उसे वॉर रूल्स के तहत एक सही टारगेट बनाता था। दूसरों ने उसके डूबने की स्पीड की और इशारा किया और कहा कि एक दूसरा एक्सप्लोजन हुआ होगा, शायद स्मगल्ड एक्सप्लोजिव्स की वजह से। ये एलिगेशंस, जो डर और शक से भड़के हुए थे, लुसितानिया की लेगेसी को हमेशा हॉन्ट करते रहे। गहराई से कहानियां। इस डिजास्टर के सर्वाइवर्स ने उस भयानक दिन की दर्दनाक कहानियां सुनाई। उन्होंने केओस, टेरर और ठंडे पानी में सर्वाइवल के लिए डेस्परेट स्ट्रगल के बारे में बताया। उनकी टेस्टिमोनीज ने इस ट्रेजेडी की ह्यूमन कॉस्ट की एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश की और इस डूबने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की अर्जेंसी को और बढ़ा दिया। डाइवर्स, जिन्होंने बाद के सालों में रेक को एक्सप्लोर किया, उन्होंने लुसितानिया के रिमेन्स की हॉन्टिंग इमेजेस देखी। टूटा हुआ हल, सी बेड पर बिखरा हुआ पर्सनल सामान और भयानक खामोशी इस ट्रेजेडी और इतनी जान गंवाने की याद दिलाते हैं। पास्ट में झांकने वाले ये अंडर वाटर ग्लिम्सेस ने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। जांच शुरू होती है। यह एक जटिल और विवादास्पद प्रक्रिया थी, जिसमें कई पक्षों की भागीदारी थी। डूबने का कारण डिटरमाइन करने और लुसितानिया के कार्गो से जुड़े एलिगेशंस को एड्रेस करने के लिए कई इंक्वायरीज लॉन्च की गईं। इन इंक्वायरीज में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और गवाहों की जांच की गई। ऑफिशियल ब्रिटिश इंक्वायरी ने कंक्लूड किया कि जहाज इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए म्यूनिशंस नहीं ले जा रहा था, लेकिन इस निष्कर्ष को सभी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। कई लोग मानते थे कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है और इस पर और गहराई से जांच होनी चाहिए। लुसितानिया के कार्गो और जर्मन अटैक की लीगैलिटी को लेकर बहस जारी रही। कई कानूनी विशेषज्ञ और इतिहासकार इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जर्मनी ने कहा कि लुसितानिया एक सही टारगेट था और उन्होंने इसे एक वैध सैन्य कार्रवाई के रूप में देखा और वॉर टाइम रेगुलेशंस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एनिमी वेसल्स को डुबाना जायज है और ब्रिटेन पर पैसेंजर लाइनर का इस्तेमाल वॉर मटेरियल्स ले जाने के लिए करने का आरोप लगाया। यह आरोप ब्रिटेन के लिए एक गंभीर चुनौती थी। यूनाइटेड स्टेट्स हालांकि अभी वॉर में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वह इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अटैक की निंदा की और इसे एक अमानवीय कृत्य के रूप में देखा और उसे पायरेसी और मास मर्डर का एक्ट कहा। इस घटना ने अमेरिकी जनता के मन में गहरी छाप छोड़ी। लुसितानिया का डूबना यूएस की पब्लिक ओपिनियन को जर्मनी के खिलाफ मोड़ने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता था। इस घटना ने अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। अनुत्तरित प्रश्न। कई इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च के अनगिनत घंटों के बावजूद लुसितानिया का डूबना मिस्ट्री बना हुआ है। उसके कार्गो की असली नेचर, उसके डूबने की स्पीड और जर्मन यू बोट कमांडर के मोटिवेशंस, इन पर आज भी हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स डिबेट करते हैं। क्या लुसितानिया परिस्थितियों का शिकार था जो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के क्रॉसहेयर्स में फंस गया, या उसका डूबना एग्रेशन का एक कैलकुलेटेड एक्ट था जिसे मोराल को क्रिपल करने और यूनाइटेड स्टेट्स को वॉर में ड्रैग करने के लिए डिजाइन किया गया था? जवाब अटलांटिक की गहराई में खो गए हैं और आज भी हमसे दूर हैं। रहस्य की एक विरासत। लुसितानिया की कहानी एक कॉशनरी टेल है जो वॉर के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाती है। रेक, जो सीबेड पर चुपचाप पड़ा है, लॉस्ट लाइव्स का मेमोरियल है और मिस्ट्रीज का सिंबल है जो हमारी हिस्ट्री को आज भी हॉन्ट करते हैं। लुसितानिया के डूबने का वर्ल्ड वॉर 1 और नेशंस के बीच रिलेशनशिप पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा था। इसने एंटी जर्मन सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, और 2 साल बाद अमेरिका के वॉर में एंटर करने में कंट्रीब्यूट किया। इस ट्रेजेडी ने दुनिया पर एक अमिट निशान छोड़ दिया, जिसने इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ को शेप किया और कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट की एक कठोर याद दिलाता है। लुसितानिया को याद करते हुए
एक सदी से भी ज्यादा समय बाद लुसितानिया की कहानी आज भी कैप्टिवेट और इंट्रीग करती है। उसके डूबने से जुड़ा मिस्ट्री शांति की फ्रेजिलिटी और पास्ट की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम विक्टिम्स को याद करते हैं और अनआंसर्ड क्वेश्चन से जूझते हैं, लुसितानिया की विरासत हमें ट्रूथ की तलाश करने, हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और एक ज्यादा पीसफुल फ्यूचर के लिए प्रयास करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है।